निशांत कुमार 3 मई से शुरू करेंगे बिहार की यात्रा। सबसे पहले कहा जाएंगे निशांत। बिहार को मिलेगा नया चेहरा, मैदान में उतरने की तैयारी में निशांत कुमार। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल, यात्रा से क्या संदेश देंगे निशांत कुमार। कार्यकर्ताओं से संवाद, नई ऊर्जा भरने की तैयारी में निशांत कुमार। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की आहट सुनाई दे रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीतिक भूमिका की ओर कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार निशांत कुमार आगामी 3 मई से बिहार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी पहली कड़ी पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। यात्रा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि इसे उनके संभावित राजनीतिक भविष्य की नींव के रूप में भी देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में किसी भी नए चेहरे की एंट्री को गंभीरता से लिया जाता है और निशांत कुमार का एक कदम भी कुछ अलग नहीं है। खास बात यह है कि अब तक उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन हाल के घटनाक्रम ये संकेत दे रहे हैं कि वे धीरे धीरे सक्रिय भूमिका में आ सकते हैं। पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत को भी एक रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है। ये इलाका ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से काफी अहम रहा है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर वर्तमान राजनीति तक इस क्षेत्र का प्रतीकात्मक महत्व बना हुआ है। ऐसे में यहाँ से यात्रा शुरू करना एक संदेश देने की कोशिश भी हो सकता है कि वे जमीनी मुद्दों को समझने और जनता के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान निशांत कुमार राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बल्कि आम जनता से भी सीधा संपर्क साधेंगे। हालांकि अभी तक इस यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तैयारियां अंदर खाने तेज हो चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बिहार की सियासत में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खासकर जेडीयू के अंदर संगठनात्मक मजबूती को लेकर प्रयास तेज है। इसी क्रम में उमेश कुशवाहा और निशांत कुमार लगातार बैठकों और संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। 24 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले पार्टी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं की राय जानने में जुटी हुई है। इस प्रक्रिया में निशांत कुमार की सक्रिय भागीदारी ये संकेत देती है कि पार्टी उन्हें भविष्य के एक अहम चेहरे के रूप में तैयार कर रही है। वे लगातार पार्टी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और संगठन के ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार किस तरह का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या वे केवल संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे या फिर अपने लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये स्पष्ट है कि उनकी हर गतिविधि पर राजनीतिक गलियारों की नजर बनी हुई है। विपक्षी दल भी इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें ये अंदेशा है कि यदि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में पूरी तरह उतरते हैं तो वह राज्य की सियासत में नए समीकरण पैदा कर सकता है। खासकर युवा वोटर्स के बीच उनकी पकड़ बनाने की कोशिशें आने वाले समय में अहम भूमिका निभा सकती है। दूसरी ओर जदयू के अंदर भी इस पहल को लेकर सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार की एंट्री से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोग इसे वंशवाद के नजरिए से भी देख रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व फिलहाल इसे संगठनात्मक मजबूती के प्रयास के रूप में पेश कर रहा है। कुल मिलाकर निशांत कुमार की प्रस्तावित यात्रा बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा करने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वे जनता के बीच किस तरह अपनी छवि बनाते हैं और पार्टी के भीतर अपनी भूमिका को कैसे स्थापित करते हैं। आने वाले दिनों में यात्रा न केवल उनके राजनीतिक करियर की दिशा तय करेगी, बल्कि बिहार की सियासत पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।